रिया ने दिखाया सबको अपने और आरव के प्यार का सबूत जो देख सबके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। काव्या और आरव की मोहब्बत गांव में किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन इस प्यार की राह में एक नई दीवार खड़ी हो गई है। रिया एक ऐसी लड़की जो अपनी शान शौकत और चालाकी के लिए मशहूर है और जिसने आरव को अपने सपनों का राजकुमार बना लिया है। दूसरी तरफ अरविंद जी, काव्या के पिता, पहले ही अपनी बेटी की गलतियों की वजह से गांव में बेइज्जती झेल चुके हैं। अब जब काव्या और आरव का रिश्ता सामने आया तो अरविंद जी ने काव्या से सारे रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब रिया इस कहानी में अपनी चाल चलती है। वो न सिर्फ काव्या को आरव की जिंदगी से निकालना चाहती है, बल्कि पूरे गांव के सामने काव्या को नीचा दिखाने का प्लान बनाती है। कहानी तब एक नया मोड़ लेती है जब ईशा को पता चलता है कि उसका भाई आरव काव्या से सच्चा प्यार करता है। आरव ईशा से गुहार लगाता है, दीदी मुझे काव्या के साथ जोड़ने में मेरी मदद करो। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ईशा अपने भाई की मोहब्बत को समझती है और उसका साथ देने का फैसला करती है। वो सोचती है कि वो गांव वालों के सामने आरव और काव्या का रिश्ता सबके सामने लाएगी ताकि उनकी सच्चाई सबको पता चले। लेकिन दोस्तों, रिया को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो आरव को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। उसे पता है कि आरव की शान शौकत और उसका रुतबा उसे वो जिंदगी दे सकता है जो वो हमेशा से चाहती थी। एक दिन जब रिया को पता चलता है कि आरव काव्या के लिए पागल है तो वो एक खतरनाक प्लान बनाती है। रिया पहले से ही आरव के साथ कुछ सेल्फी ले चुकी थी जब वो उससे अपनी असलियत छुपाकर मिली थी। अब वो इन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने की सोचती है। रिया अपनी चालाकी से एक कदम आगे बढ़ती है। वो एआई की मदद से आरव और अपनी कुछ अश्लील तस्वीरें बनाती है और उसे ब्लैकमेल करने का प्लान बनाती है। वो आरव को अकेले में मिलती है और कहती है, आरव, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तस्वीरें पूरे गांव में फैला दूंगी और इतना ही नहीं, मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी कर दूंगी। आरव सदमे में आ जाता है। वो काव्या से सच्चा प्यार करता है, लेकिन जेल जाने का डर उसे चुप करा देता है। चौपाल पर जब ईशा आरव को सबके सामने लाती है ताकि वो काव्या के लिए अपने प्यार का इजहार करे, तब आरव सबको चौंका देता है। वो कहता है, मैं प्यार करता हूँ लेकिन काव्या से नहीं, रिया से। काव्या तो सिर्फ मेरी दोस्त है, उसने हमारे रिश्ते को गलत समझ लिया। रिया तुरंत अपनी और आरव की तस्वीरें दिखाती है और कहती है, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और आरव सिर्फ मुझसे प्यार करता है। गांव वाले हैरान और काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काव्या का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए कहती है, आरव, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अरविंद जी, जो पहले ही काव्या से नाराज हैं, ये सब सुनकर और दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं, काव्या, तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। काव्या अकेली और टूटी हुई घर की ओर भागती है, लेकिन ईशा को कुछ गड़बड़ लगता है। वो अपने भाई आरव से अकेले में बात करती है और कहती है, आरव, मैं जानती हूं कि तुम काव्या से प्यार करते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? डर और शर्मिंदगी से भरा आरव आखिरकार सच्चाई बता देता है। वो कहता है, दीदी, रिया मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसने मेरी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। ईशा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फैसला करती है कि वो रिया की सच्चाई सबके सामने लाएगी। ईशा और सूरज मिलकर रिया का पर्दाफाश करने का प्लान बनाते हैं। वो गांव वालों को फिर से चौपाल पर बुलाते हैं। ईशा रिया से कहती है, रिया, अगर तुम इतनी सच्ची हो तो अपनी और आरव की तस्वीरों की सच्चाई सबके सामने लाओ। रिया घबरा जाती है, लेकिन अपनी चालाकी से बात को टालने की कोशिश करती है। तभी सूरज एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाता है जो ये साबित करता है कि रिया की तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं। गांव वाले रिया की सच्चाई जानकर हैरान हो जाते हैं। रिया शर्मिंदगी के साथ चुप रह जाती है। आरव काव्या के पास जाता है और कहता है, काव्या, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आरव को माफ कर देती है। अरविंद जी भी अपनी बेटी को गले लगाते हैं और कहते हैं, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया।
सूरज और ईशा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रिया, आरव और काव्या की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो प्यार और विश्वास के लिए लड़ता है। रिया ने अपनी चालाकी से सबको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन ईशा और सूरज की हिम्मत ने उसका पर्दाफाश कर दिया। लेकिन क्या अब काव्या और आरव का प्यार गांव वालों की मंजूरी पाएगा? और क्या सूरज और ईशा का रिश्ता इस ड्रामे के बाद और गहरा होगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले।